अब्दुल्ला गुल साहब, ये फरमाइए कि जब हम अमेरिका की पॉलिसीज़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं तो बाज़ तजज़िया नगारों का ख्याल है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से चीन जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ है। अगर आप इस बात से और इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो आपके ख्याल में उसकी वजूहात क्या है? जी देखिए, चीन बिल्कुल नाराज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अफगानिस्तान जिस दिन फतह हुआ था और काबुल के अंदर जो है इस्लाम का झंडा लहराया गया था 15 अगस्त 2021 को, तो चीन के सफीर के साथ मैं उस दिन वहां मौजूद था। 4 घंटे तवील नशिस्त थी। उसके बाद 18 अगस्त को 8 घंटे की 1-to-1 तवील नशिस्त हुई, जिसमें कुछ और भी अहम चीन के लोग मौजूद थे जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। बहरहाल चीन तैयार था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने OIC के 2 इजलास बुलाए इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, लेकिन दोनों का एजेंडा अफगानिस्तान था। लेकिन कमाल यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से सऊदी अरब ने जो है बाकायदा 1 बिलियन रियाल का उन्होंने एक खतीर रकम का ऐलान भी किया, जो आज तक उनको न दी गई और साथ ही साथ जो है उनको तस्लीम भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि अमरीकी मंदूबीन को OIC के खसूसी इजलास में पहली बात है मदऊ क्यों किया गया, और अगर किया गया तो फिर आप उसके अंदाजा कर सकते हैं कि उनके दबाव के तहत हम जो है वो अफगानिस्तान को तस्लीम न कर पाए। इसलिए चीन जो है उसका दूसरा जो हमारे साथ इशू हुआ वो वजीर आजम जो उस वक्त के थे इमरान खान साहब, उन्होंने पहले तो बहुत रूस का जिक्र किया, लेकिन असल बात यह है कि रूस आप जब गए थे तो आपके पास उनको क्या देने के लिए था? क्या आप रूस को सस्ती खुराक दे सकते थे जो कि पूरी दुनिया के अंदर खुराक तकसीम करता है? क्या आप उनको बेहतर दिफाई साजो सामान दे सकते थे जो दुनिया का बेहतरीन दिफाई साजो सामान बनाता है? क्या उनको आप स्पेस टेक्नोलॉजी, आप उनको जो मेडिकल टेक्नोलॉजी या कोई मुआशी मदद करने गए थे? तो इन तमाम बातों का जवाब नफी में है। रूस को आप एक ही चीज दे सकते थे जिसके लिए वो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन बन के आया था और फिर तबाह बर्बाद हुआ और टुकड़े टुकड़े हुआ, और वो था गर्म पानी तक रसाई। और गर्म पानी तक रसाई जो मंसूबा है उसको आजकल CPEC के नाम जाना जाता है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का एक मेजर प्रोजेक्ट है और जिसके ऊपर वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो अपने कारोबार को वुसअत दे रहा है, उसके अंदर रूस को शामिल किए बगैर आप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुकम्मल नहीं कर सकते। इसलिए चीन जो है, जब आपने रूस को वो जगह ना फराहम की, इस वजह से चीन आपसे दूर हुआ। उसके अलावा जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो चीनी लोगों के जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जो चीनी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको जिस तरह से हुकूमती जो मैं कहूँगा रेड टेपिज्म का शिकार हैं, हुकूमती जो मुश्किलात हैं उनका शिकार हैं, तो फिर आपको याद होगा कि उस टाइम पे वजीर आला थे परवेज़ इलाही साहब, और परवेज़ इलाही के दौर के अंदर बाकायदा चाइना को कहा गया फैसलाबाद के करीब कि इंडस्ट्रियल जोन दिया जाएगा। वो जमीन आज तक उनको ना दी जा सकी, उनके नामों तक मुंतकिल नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि चीन जो है ऐसी बातों पे जाहिर है वो आपसे खुश तो नहीं होगा, मुश्किलात का शिकार होगा। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो CPEC का जो प्रोजेक्ट है ये $50 बिलियन का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जिसके $35 बिलियन जो हैं वो एनर्जी के जो है ना सारे प्रोजेक्ट्स उस पे हैं, और $15 बिलियन जो हैं वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब ने एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए जगह, तो इस तरह के तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्लो डाउन हुई हैं। और मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर इनकी वजह से चाइना नाराज़ है, क्या यही वजूहात हैं कि CPEC में हमने स्लो डाउन किया और अपने जो हमने वादे किए थे, जो उनसे प्लान्स बनाए थे, उस पर हम नहीं चल रहे? क्या यही वजह है या कोई और वजूहात भी है? नहीं, आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, आप पहचान के असल बात ही यही है कि मसाइल कुछ और हैं। देखिए ना, वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को चले हैं, मुस्तकबिल के साथ हम पाकिस्तान के जुड़ के आगे मामलात को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरनर्स पॉलिसी है, यानी कि ये खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि खारजी पॉलिसी है।
ये खारजी ममालिक को जो है वो ज्यादा जो है वो तरजीह देती है और अपने मफादात को जो है वो पसे पुश डाल देती है। अमेरिका की जो दोबारा से मोहब्बत हमारे दिल में जागी है, और ये आज की नहीं जागी, ये पिछले दौरे हुकूमत में भी जागी थी और ये आज भी मौजूद है। वो ये कहते हैं कि आप फैसला कर लें कि आपने मशरिक जाना है या मगरिब जाना है, लेकिन अब हम जो आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी लेके चल रहे हैं, हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ना चाहते और चाइना भी हमारी मजबूरी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो चीन जो है उसको अपनी पॉलिसी रिव्यू करने का जो है वो अब उसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत गौर संजीदगी से वो गौर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने इसी तरीके से रखा तो शायद चीन के साथ जो हमारे एक दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात, जिसको सदर शी जिनपिंग ने आहनी बरादर के तौर पर कहा, हालांकि अजीब बात है कि वो लादीन है, लेकिन उसके बावजूद सदर शी जिनपिंग हमें आहनी बरादर कहता है, तो वो आहनी बरादर वाला रिश्ता जो है शायद तातुल का शिकार हो जाए और किसी तकलीफ में आ जाए। और यही मगरिब की ख्वाहिश है। और याद रखिए कि मगरिब ने हमें कुछ नहीं देना, चीन हमारा एक दोस्त है और उसने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने भी चीन का साथ दिया। आप कोविड की हालत में देख लें, आप सैलाब ज़लज़ले की हालत में देख लें, आप जो है वो किसी भी कुदरती आफत में देख लें, आप जो है जंगों के दौर में देख लें, हमेशा चीन ने आगे बढ़कर दिया मौका। लेकिन कश्मीर का जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा। जब लद्दाख के अंदर उन्होंने अपनी फोर्सेस जो है वो वहां डाली और हिंदुस्तान की ठीक ठाक जो है पिटाई लगाई, तो वो वक्त था कि चीन ये उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान बढ़कर कुछ ऐसे इकदामात करेगा कि कश्मीर में भारत को नानी याद आ जाएगी। लेकिन हम लोग जो थे वो उस टाइम पे सियासत खेलने में ज्यादा तवज्जो हमारी थी, बजाय इसके कि हम रियासती अमूर के ऊपर गौर करते।